हेलो गाइस, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो बेटा अब हम करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.4 विच इज बेस्ड ऑन एलिमिनेशन मेथड। बेटा सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? बेटा एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को रिमूव कर देना। ठीक है, रिमूव कर देना, या फिर हम इसी को बोलते हैं क्या, हटा देना या फिर निकाल देना। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, x और y, या फिर हम ये बोल सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैं एक एग्जांपल लेकर भी आपको समझा देता हूं, फिर हम देखेंगे अपनी बुक के एग्जांपल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ले लूं 2x + 3y = 7 और यहाँ पे दिया हुआ मान लीजिए 5x + 3y = 8। ठीक है, अब अगर आप सही से देखें तो बेटा देखिए इन y के जो कोफिशिएंट हैं वो सेम है, और अगर सेम नहीं होते तो हम इसको सेम करते। कैसे करते? जस्ट सपोज यहाँ पर अगर 3 ना होता तो मैं क्या करता, ऊपर वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करता, 3y यहाँ पर भी आ जाता और यहाँ पर भी आ जाता, मेरा काम हो जाता। और अगर मान लीजिए ये भी ना हो पाता, मान लीजिए यहाँ पर दिया होता 4, तो या तो हम इसको इक्वल कर सकते थे। कैसे कर सकते थे भाई, नीचे वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 5 जा क्या आ जाएगा 10, और ऊपर वाली इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 2 जा कितना आ जाएगा 10, तो x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। फिर आपके पास दो ऑप्शन होंगे, चाहो तो आप x के कोफिशिएंट को सेम कर लो या y के कोफिशिएंट को सेम कर लो। कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन बाय अ कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर मतलब किसी भी नंबर से जिससे वो इक्वल हो जाए। तो बेटा कुछ इस तरीके से इक्वल आ जाएंगे। फिर आप क्या करोगे बेटा, साइन चेंज कर दोगे। साइन चेंज करने से होगा क्या, x की वैल्यू हट जाएगी, रिमूव हो जाएगी या एलिमिनेट हो जाएगी। इसीलिए इस प्रोसेस का क्या नाम है, एलिमिनेशन मेथड। तो बेटा ये तो हट गया। अगर इन दोनों को हम देखें तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा -3 और यहाँ पर देखें तो -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी 2/3। अब आप x की वैल्यू किन्हीं दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है और एलिमिनेशन मेथड कहते किसको है। ठीक है, तो अब हम बेटा देखते हैं एग्जांपल्स और इसको और अच्छे से समझते हैं। तो बेटा अगर हम बात करें इस एग्जांपल की तो ऊपर देखिए, अगर मैं x के कोफिशिएंट को सेम करना चाहता हूं तो मुझे ऊपर बेटा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 4 जा आ जाएगा 20x, और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो 4 5 जा 20 नीचे भी आ जाएगा। मतलब कि ऊपर 5 से नीचे 4 से। कैसे पता चलेगा? सिंपल सी बात है बेटा, देखो यहाँ देखिए, नीचे 5 है तो 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 4 है तो 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, सेम आ जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप y के कोफिशिएंट को सेम कर लो। y के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे, तो 3 2 जा 6 आ जाएगा यहाँ पर, और ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 2 3 जा 6 आ जाएगा। तो बेटा अब हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है कि सिर्फ एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें और वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा भाई, ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो मैं कर क्या रहा हूं बेटा, मल्टीप्लाइंग। अच्छा देखो, अगर मैं ऊपर की बात करूं मुझे बड़े बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर मैं x के कोफिशिएंट को सेम करता हूं। अगर y के कोफिशिएंट को सेम करोगे तो छोटे नंबर्स हैं, तो बेटा छोटे नंबर से मल्टीप्लाई, ऐड, डिवाइड सब कुछ करना इजी होता है। इसीलिए मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन, मैं y के कोफिशिएंट को सेम कर रहा हूं बाय 2 एंड थर्ड इक्वेशन बाय, चलो यही लिख देता हूं, बाय 3। ठीक है भाई, फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सेकेंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो देखो पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट इक्वेशन में, तो देखो 2 4 जा हो जाएगा 8x, 2 3 जा हो जाएगा 6y एंड 2 7 जा हो जाएगा 14। अब यहां पर किससे मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 5 जा 15x, 3 2 जा 6y एंड 3 8 जा 24। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, साइन को करना है चेंज। साइन चेंज करोगे y क्या हो गया, एलिमिनेट। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -7x, इन दोनों को सॉल्व करेंगे बेटा -10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया,
x की वैल्यू आ गई बेटा 10/7। ठीक है, अब तो कुछ बचा ही नहीं भाई क्वेश्चन में, क्या करना है, कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए, कोई भी, जैसे कि मैंने चलो ये ले ली, ठीक है, ये ले ली मैंने 5x + 2y = 8। देखो x की वैल्यू तो आ चुकी है, y की वैल्यू निकालनी है, तो y को यहीं पर छोड़ दो, बाकी सब कुछ उधर लेकर जाइए। चलो जी, x की वैल्यू आप पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू कितनी है भाई, x की वैल्यू है 10/7। ठीक है, अब एलसीएम ले लो, 56 और 50 और नीचे तो 7 है ही, ऊपर बेटा सॉल्व करोगे ऊपर आ जाएगा 6। ठीक है, अच्छा ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, इससे ये भी कैंसिल आउट, तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/7। ठीक है, तो आई होप कि ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। एक और एग्जाम्पल चलो देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे अपने एग्जाम्पल्स। तो बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और देख लेते हैं, वो होते हैं बेटा कौन से, जो नंबर्स फ्रैक्शन में होते हैं। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, तो बेटा दिक्कत वाली कोई बात है नहीं, आपके पास 2 ऑप्शन है। जिन बच्चों को बेटा समझ में आ जाए वो तो डायरेक्टली फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, जिन बच्चों को समझ में नहीं आता कि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, तो बेटा आप क्या कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन लीजिए और उसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा एलसीएम लोगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2x, यहाँ पर 9y और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 2 6। ठीक है, तो देखिए 6 से 6 कैंसिल आउट भी हो गया, तो 2x - 9y = 1। ये रही बेटा आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, आ जाइए सेकंड इक्वेशन पर। सेकंड इक्वेशन ये है, तो 1/x, चलो एलसीएम यहीं से ले लेते हैं डायरेक्टली, यहाँ पर 4x, यहाँ पर 2y, 4x 2y डिवाइडेड बाय कितना बेटा, 8। वैसे आप यहाँ पे एलसीएम 4 आ जाएगा, एलसीएम 4 आ जाएगा, चलो 4 से करा देता हूँ, ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इधर यहाँ पर 2 तो है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर 2x + y डिवाइडेड बाय 4। बेटा एलसीएम आई होप लेना आता होगा। ठीक है, अब देखिए इधर अभी भी नंबर फ्रैक्शन में, अब इससे ये कट भी नहीं रहा, तो बेटा अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 को इधर मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 2 6, कुछ बच्चे यहीं पर करके छोड़ देते हैं, बेटा इस वाले नंबर से भी मल्टीप्लाई करना होता है, तो 3y और 4 जाकर इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ऐसे ये रहा बेटा आपका सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए ज़रा, फर्स्ट इक्वेशन ये रही, अब देखिए ज़रा, इसको फर्स्ट मान लो, चलो कोई बात नहीं, इसको सेकंड मान लो। ठीक है, ये अब देखिए, अब बेटा सिचुएशन बिल्कुल पीछे वाली आ गई, जो अभी तक हमने क्वेश्चंस किए वहां पर। अच्छा, यहाँ पर बेटा माइनस है। ठीक है, अब 2 ऑप्शन है आपके पास फिर से, अब या तो आप x के कोफिशिएंट को सेम कर लो, भाई यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 6, x कोफिशिएंट सेम, मतलब कि सिर्फ एक बार ही मल्टीप्लाई करनी होगी। इसी तरीके से बेटा आप यहाँ पर भी अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो y का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। ठीक है, तो beटा जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लेना, मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको y करके दिखाता हूँ। देखो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 3 से बेटा मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो 3 6 = 18x, 3 3 = 9y एंड 3 4 = 12। इसको नीचे रखो। अच्छा, अब बेटा मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था कि मैंने दोनों मेथड से कराने का डिसीजन लिया। अभी तक हम बेटा नीचे के साइन चेंज कर देते थे। साइन चेंज तब करते हैं बेटा जब एक प्लस का हो और दूसरा भी प्लस का हो, या पहला माइनस का हो दूसरा माइनस का हो। अगर दोनों साइन सेम हैं तब हम नीचे वाले का साइन चेंज कर देते हैं, लेकिन ये तो ऑलरेडी प्लस का और माइनस का है, तो अब हमें बेटा साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे ही कट जाएगा। काटने के लिए ही तो हम साइन चेंज कर रहे थे। तो बेटा ये तो आ गया यहाँ पर 20x और यहाँ पे कितना आ जाएगा 13। ये मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू आप निकाल लोगे। ठीक है, एक तो है बेटा ये मेथड। अब आपको दूसरा बताता हूँ। ठीक है, अब हाँ दूसरा मैं आपको बताना था
अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेकेंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा देखो इधर 3 2 6x, 3 9 27y एंड 3 1 3। पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी। तो 3 2 6, 9 3 27, 3 1 3। अब ये तो इसको नीचे लिख लो, तो 6x प्लस 3y इज इक्वल्स टू व्हाट, 5। अब बेटा देखो कोफिशिएंट हमने इसके सेम किए हैं और इन दोनों का प्लस में है आंसर, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का। अगर एक प्लस एक माइनस का होता तो हम साइन चेंज नहीं करते। साइन हम चेंज ही इसीलिए करते हैं ताकि ये कट जाए, ये प्लस का और ये माइनस का, ठीक है। अब बेटा देखो ये प्लस का तो रहा नहीं है, ये हो गया है बेटा माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। तो माइनस माइनस होते हैं बेटा प्लस, मतलब के 30 आएगा और साइन आएगा बेटा किसका, माइनस का। ये प्लस बेटा हम सिर्फ इसलिए लिखा रहने देते ताकि हमें पता चले या टीचर को पता चले कि हमने साइन चेंज किए हैं, ठीक है। तो देखो 27 और 3 हो गया 30, प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का। अब इन दोनों को देखो, ये प्लस का और ये माइनस का, बेटा सॉल्व होकर आंसर आएगा -2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट और 30 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। तो ये लो जी हमें पता चल गया यहीं से कि आंसर जो है ना y का वो 1/15 आने वाला है। उससे सॉल्व करके भी देख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपने बिल्कुल ध्यान से देखा है तो। और अगर बेटा समझ में आया और वीडियो वाकई अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए।